हेलो दोस्तों। अगर ऐसा हो कि जो भी पानी आप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल से पीते हैं और मैं कहूं कि जो भी आप सिप ले रहे हैं वो सेफ है या नहीं, तो आपके दिमाग में भी काफी सवाल आएंगे। और ऐसा ही कुछ जो इंडिया के एपेक्स यानी जो टॉप पे फूड सेफ्टी रेगुलेटर हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो पैकेज्ड एंड बॉटल ड्रिंकिंग वाटर को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देते हैं। यानी कि वो डिक्लेयर कर देते हैं कि जो आप मिनरल वाटर पी रहे हैं जो कि पैकेज्ड है या फिर जो बॉटल्ड है वो एक हाई रिस्क फूड आइटम है। तो हम ये जानेंगे कि वाटर को हाई रिस्क फूड कैटेगरी में क्यों डाला गया, ये हाई रिस्क फूड कैटेगरी होती क्या है, और ये जो लेबल है क्या सिर्फ ये लेबल दिया गया है कि इस लेबल की कोई इंप्लीकेशन भी है, और आप अपने आप को इससे कैसे सेव कर सकते हैं। तो हेलो, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि एक स्ट्राइकिंग मूव में जो इंडिया के एपेक्स फूड सेफ्टी रेगुलेटर है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो ये कहता हुआ नजर आता है कि जो पैकेज्ड मिनरल ड्रिंकिंग वाटर है हम उसको हाई रिस्क फूड आइटम में डाल रहे हैं। तो क्या सिर्फ ये एक लेबल है या इसके कोई मायने हैं? इसके मायने हैं। जब भी हमारा जो फूड सेफ्टी रेगुलेटर अथॉरिटी है वो किसी भी आइटम को हाई रिस्क फूड आइटम में डालती है तो उसके बाद में उसके ऊपर जो क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स लिए जाते हैं या फिर जो इंस्पेक्शंस लिए जाते हैं वो हो जाते हैं स्ट्रिक्ट। तो जो क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, रेगुलर लेवल पे इंस्पेक्शन चालू हो जाता है, थर्ड पार्टी ऑडिट चालू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है। क्या इसका मतलब ये है कि ये वाटर हमारे लिए अनसेफ है? वो आगे जानेंगे। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया। अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबली आप तैयारी कर सकते हैं 1200 पर मंथ के अंदर। इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस। इसका मतलब ये कि अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल करते हैं तो आपको एक्सेस मिलेगा इंग्लिश बैच का भी, आपको एक्सेस मिलेगा हिंदी बैच का भी, राइट। तो आप देख सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अनअकैडमी आपके साथ में है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको डिस्काउंट अवेल करना है तो YUVI50 आप ले सकते हैं। तो अब इस हाई रिस्क कैटेगरी का मतलब क्या है? क्या जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं, क्या वो अब सेफ नहीं है? क्या इसका मतलब यह है? और वाटर को क्यों प्लेस किया गया इसके बारे में बात करेंगे। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्लासिफाई तो कर दिया कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हाई रिस्क फूड आइटम में आता है, बट इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा कंसर्निंग मैटर नहीं है। ये इंप्लाई नहीं करता कि आप इस पानी को नहीं पी सकते या फिर ये पानी जो है वो अनसेफ है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब रेगुलर लेवल पे इंस्पेक्शंस किए जाएंगे, थर्ड पार्टी ऑडिट्स किए जाएंगे, साथ साथ में जो क्वालिटी कंट्रोल के मेजर्स हुआ करते थे, जो स्टेप्स थे, वो और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है। पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो कई बार आपको जो लाइसेंसेस रिन्यू कराने होते हैं, राइट, तो आपको जो बिजनेसेस हैं उनको बहुत इश्यूज फेस करने होते हैं। क्यों इश्यूज क्यों फेस करने होते थे? पहले इनको लेने होते थे दो लाइसेंस। एक होता था ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन, दूसरा होता था फूड लाइसेंस वाला। ठीक है, फूड लाइसेंस लेना पड़ता था। तो अब क्या किया गया है, अब इन दोनों लाइसेंस को हटा के जो डुअल सर्टिफिकेशन वाली रिक्वायरमेंट थी, अब एक सिंगल सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। और इस वजह से जो बिजनेसेस को जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। जो रेड टेपिज्म देखने को मिलता था, जब आपकी फाइलें लगी हुई हैं और आपको काफ़ी टाइम लग रहा है आपके बिजनेसेस को ऑपरेट करने में या फिर बिजनेस को रन करने में, तो वो चीज़ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जो बिजनेसेस में डिलेज होते थे वो भी नहीं देखने को मिलेंगे। अब आप बोलोगे वाटर को क्यों डाला गया हाई रिस्क फूड आइटम या हाई रिस्क फूड कैटेगरी में? तो एक राइट रिसर्च के अकॉर्डिंग जिस तरीके से पैकेज्ड और बॉटल्ड मिनरल वाटर की डिमांड बढ़ रही है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और एज इन 2024 अगर आप मार्केट वैल्यूएशन की बात करेंगे तो वो है अराउंड $3.84 बिलियन, राइट, अराउंड 3.84 बिलियन है। और जिस तरीके से इसकी ग्रोथ देखने को मिल रही है तो इसका मतलब है कि लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं बॉटल्ड या फिर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, तो उसके उतने ही रिस्क हो जाते हैं उस वाटर के कंटेमिनेट होने के, उसके दूषित होने के। इसलिए अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस बनाएं, ऐसे स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल लेके आएं जिससे कि जो कंज्यूमर की सेफ्टी है वहां पे थ्रेट ना हो। इसलिए वाटर को हाई रिस्क फूड कैटेगरी में डाला गया है। होप यू हैव गॉट इट। ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब हाई रिस्क फूड आइटम का मतलब क्या है?
जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसी भी आइटम को हाई रिस्क फूड आइटम में डालती है तो इसका मतलब एक है कि अब इस फूड आइटम के कंटैमिनेट होने की रिस्क जो है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, ये ज्यादा डिफरेंट एनवायरनमेंट में पाई जा रही है, और जितने ज्यादा डिफरेंट प्लेसेस और एनवायरनमेंट में पाई जाएगी, कंटैमिनेट होने के चांसेस उतने ही हैं। साथ साथ में जितने लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, वहां की फैसिलिटीज में कैसे क्वालिटी कंट्रोल मेजर किए जा रहे हैं, कैसे वहां पे क्या बोल सकते हो, हाइजीन मेजर्स डाले जा रहे हैं, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। इसलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करें। अब होता क्या है कि जो डेजिग्नेटेड फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, जिनके पास में अथॉरिटी होती हैं, वो रेगुलर इंस्पेक्शंस करते हैं, राइट। और रेगुलर इंस्पेक्शन से यही पाया जाता है कि जो फैसिलिटीज, जो बिजनेस यूनिट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वहां पे प्रॉपर हाइजीन्स, प्रॉपर स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। साथ साथ में रेगुलर इंस्पेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, और स्पेशली अगर कोई कंप्लेंट आती है तो भी इंस्पेक्शन होता है। अगर आपको अपना लाइसेंस को रिन्यू कराना हो तो भी इंस्पेक्शन होता है। बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि करप्शन के चांसेस भी बहुत बढ़ने के हैं। जितने ज्यादा इंस्पेक्शंस, जितना ज्यादा ऑथोरिटेटिव कंट्रोल, उतने ही करप्शन के चांसेस भी हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। और जब आप बात करोगे कि हाई रिस्क फूड आइटम की, तो इसमें आप देखेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, मीट प्रोडक्ट्स आते हैं, स्वीट्स आते हैं, राइट। आपने कभी मिठाई की दुकान विजिट किया होगा तो आपको पता चल जाता है। काफी बार आप बोलते हो कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में चले जाऊंगा, कि जिस तरीके से आपने मिठाई दी है, राइट, ये सड़ी हुई है, ये खराब है, ये कंटेमिनेटेड है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये कंज्यूमर की हेल्थ को तो अफेक्ट करता ही है, क्योंकि आपने देखा होगा केसेस फूड पॉइजनिंग से लेकर जान जाने तक रेंज करते हैं। साथ साथ में बिजनेस की सक्सेस के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर कंज्यूमर की कंप्लेंट होती है या फिर उनकी हेल्थ बिगड़ती है तो आपकी जो ब्रांड वैल्यू है या फिर जो ब्रांड है वो भी डैमेज होता है। साथ साथ में आपके ऊपर कंप्लेंट आती है तो आपको कंपनसेशन, हेफ्टी अमाउंट भी देना पड़ता है। आप लीगल केसेस में भी इन्वॉल्व होते हो, जिससे कि जो बिजनेस की सक्सेस है वो अफेक्ट होती है। तो ये दोनों चीजों पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस तरीके से ये मार्केट बढ़ रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी अथॉरिटीज को कि हम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करें। अब कंज्यूमर पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कंज्यूमर कैसे सेफ रह सकता है? पहली चीज ये है, आपको अपनी बॉटल को इंस्पेक्ट या जांच लेना है बिफोर बाइंग इट, कि कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, राइट, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सर्टिफिकेशन का भी ध्यान देना है कि अगर प्रॉपर्ली सर्टिफाइड बॉटल है तभी आपको उसको खरीदना है, क्योंकि वो इंश्योर करता है कि वाटर प्योर है, वाटर सेफ है, ठीक है। सेकंड है, आपको एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेनी है। इसका मतलब यह है क्योंकि हर एक बॉटल वाटर की जो शेल्फ लाइफ है, या फिर आप कह सकते हो कि वो सेफ रहता है पीने के लिए, वो लगभग 6 महीने तक रहता है अगर उसको कूल और डार्क प्लेस में रखा जाए। तो जब भी आप कभी बॉटल वाटर बाय करें तो उससे पहले उसकी एक्सपायरी डेट देख लें। तीसरा, आप हमेशा ट्रस्टेड ब्रांड्स को ही ऑप्ट करें, क्योंकि जो ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं वहां पे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे मेंटेन किए जाते हैं, वहां पे रेगुलर इंस्पेक्शंस होते हैं, राइट। और बाकी जो आपको पता है फेक ब्रांड्स हैं उनको आप यूज ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस सोर्स से आपका पानी लेके आ रहे हैं, वो कितना, जो सोर्स जहां से पानी ला रहे हैं वो कितना कंटेमिनेटेड है। तो इस चीज के बारे में भी आप ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे अच्छी बात है, आप अपनी बॉटल को कैरी कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे बार बार आपको दूसरी बॉटल्स को यूज नहीं करना पड़ेगा, राइट। आप इसी को रीयूज कर पाओगे, और जितना आप एक्सपोजर कम रखोगे बाहर की बॉटल से, उतना ही आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। और इंपॉर्टेंट यह है कि जिस तरीके से हमारा एम है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें, आप उसमें भी हेल्प करेंगे। साथ साथ में जो एनवायरमेंटल हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगी, राइट। तो आपको समझ में आया कि क्यों अथॉरिटी ने वाटर को हाई रिस्क फूड कैटेगरी में डाला। हाई रिस्क फूड कैटेगरी का मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन से जो फूड आइटम्स हैं वो आते हैं, राइट। और हम अपने लेवल पे किस तरीके से सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया रफ्तार बैच। आप मेरा कोड यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं। सेम मैंने आपको बोला कि जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आरंभ 2022 जो कि इंग्लिश बैच है, आपको एक्सेस मिलेगा इंग्लिश बैच का भी और इंग्लिश बैच का भी। और इस अगस्त 2027 में मैं ले रहा हूं साइंस एंड टेक की क्लासेस दिसंबर 24 से, तो प्लीज जुड़िए मेरे साथ में, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे ही ऑप्शनल के लिए क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, राइट। अगर कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे उससे बहुत एंकरेजमेंट मिलता है। कोई और टॉपिक आप कवर करना चाहते हो आप वो भी बता सकते हो। और अगर ऐसा कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेगुलर कंटेंट के लिए। अगर ये कंटेंट आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इसे शेयर कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।